अस्सलाम टू ऑल ऑफ़ यू गाइस आज हमारा ये लेक्चर नंबर थर्ड होगा हमारे जीके सीरीज़ का। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है लेक्स ऑफ इंडिया। इसमें हम वो लेक्स डिस्कस कर रहे हैं जो हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पूरी इंडिया में। और हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि वो किसी न किसी एग्ज़ाम में अब तक पूछे जा चुके हैं या पूछे जाते हैं। यानी इसमें जितने भी लेक्स हम डिस्कस कर रहे हैं अब तक एग्ज़ाम्स में सिर्फ उन्हीं से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और जाते हैं। आप शुरू करो एक क्लास फोर्थ के एग्ज़ाम से और शुरू लेवल ले जाओ आप लास्ट लेवल आईएएस तक, वहाँ तक सिर्फ क्वेश्चन इन्हीं से पूछे जाते हैं। ठीक है जी। अब आज हम डिस्कस जो करेंगे यहाँ पर, इसमें हमने वो सारे लेक्स कवर अप किए हैं जिनके बारे में मैं जिक्र कर रहा हूँ। ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, ये जो पीडीएफ है ये भी मैंने बहुत सारी बुक्स को कंसल्ट करके और इंटरनेट से कंसल्ट करके इस पीडीएफ को बनाया है। जिस बंदे को भी ये पीडीएफ चाहिए होगी, मैंने जैसे बताया आपको अकाउंट नंबर में आपको 10 रुपीज़ ट्रांसफ़र करना होगा और 10 रुपीज़ एक बड़ा अमाउंट नहीं होता है। उसके बाद आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी पूरी की पूरी। इसमें आपको जितने भी लेक्स हैं इंडिया में, जो भी हमारे एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं या जो भी लेक्स हैं हमने पढ़ने हैं, वो सब इसमें मेंशन किए हुए हैं और डिटेल उनकी लिखी हुई है पूरी। ठीक है जी। हम आगे बढ़ते हैं तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। हम देखो गाइस, हमारे पास जो लेक्स है ना, यूजुअली कुछ बुक्स बोलती है 7 टाइप्स की होती है कि नहीं? कुछ बोलते हैं 8, कुछ 9, कुछ 10। अब मैं उसमें कंफ्यूज हो गया था, फिर 6 बोलूँ, 7 बोलूँ, 8 बोलूँ, 9 बोलूँ, क्या बोलूँ। फिर मैंने देखा कौन कौन से टाइप हैं। मैंने कहा चलो यार इनको डिस्कस एक एक करके करते हैं। फिर भी मैंने 1-2 को ऐसे ही छोड़ दिया। मैंने 7 कैटेगरी लिख दिया। मैंने कहा चलो सब डिस्कस करते हैं। एक होता है फ्रेश वाटर लीक। समझ में आ गया होगा आपको फ्रेश वाटर कौन सा होता है? जिसका पानी पीने के लायक हो। यूजुअली हमारे कश्मीर में अगर बात करें तो सारी लेक से फ्रेश वाटर लेक सब, क्योंकि हमारे कश्मीर में हर जगह पानी लेक से ही आता है। ठीक है जी। सॉरी। सेकंड होता है सॉल्ट वाटर लेक। हमारे कश्मीर में नहीं है। खारा पानी जिसको बोलते हैं, समंदर जैसा पानी यानी नमक वाला पानी पीने के काम नहीं आता है। ग्लेशियरल, ये पीते हैं हम, लेकिन हमारे पास कैसे आता है? रिवर्स के ज़रिए आता है। ये ग्लेशियर्स से जो बनते हैं, है ना। अच्छा जी। क्रेटर, जो वॉल्केनिक एरप्शन से बन जाते हैं लेक्स, उनको क्रेटर लेक बोलते हैं। आर्टिफिशियल तो समझ में आ गया होगा आपको, जो मैन मेड हो, ह्यूमन खुद बनाते हैं। ठीक है जी। और आता है हमारे पास और टाइप आता है ऑक्सबो लेक। ऑक्सबो लेक क्या होता है? ये देखो ऑक्सबो। ऑक्स किसको बोलते हैं? ऑक्स गॉय को बोलो या आप उसको बोलो बैल को बोलो। उसका पाँव ऐसे होता है ना, आपने देखा होगा। फिर बीच में कट होता है, वो कट छोड़ो, वो कट छोड़ो आप। लेकिन इसकी जैसा होता है ऑक्सबो लेक। ये कट के बीच में बात मत करो, ऐसे होता है ये लेक, है ना। आगे जब ये हम पढ़ेंगे ना, जो भी ये लेक होगा उसकी मैंने वहाँ हर एक की पिक साथ साथ में डाली है। वहाँ आपको समझ में ये ऑक्सबो आएगा अच्छी तरह। यहाँ अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं, आगे बढ़कर वहाँ पर देख लेते हैं हम। लगून लेक। अब आते हैं हमारे पास लगून लेक क्या होता है। सर लगून लेक क्या होता है? लगून लेक यूजुअली वो होते हैं जो समंदर के साथ में हो। ये आपका ये लेक है, इधर से क्या है? इधर से सी है ना, ये सी है। अब बीच में थोड़ी सी कोई छोटी सी बेक है, ये इनको सेपरेट कर रही है। इसको बोलते हैं लगून लेक्स, है कि नहीं? जब आगे हम पढ़ेंगे ना, पिक्स में देखेंगे, मैप में देखेंगे, तो आपको खुद भी खुद समझ आएगा लगून लेक इनको क्यों बोलते हैं। और एक गाइस हमारे पास है, उसको बोलते हैं एंड्यूरिक लेक। एंड्यूरिक, वो इनमें से कोई सी भी लेक हो सकती है। एंड्यूरिक क्या होती है? जो ऐसी हो ये लेक, इसमें से पानी बाहर कहीं नहीं जाता हो, सिर्फ इधर ही है। न कोई नदी इससे निकल रही है, न कोई रिवर इससे निकल रहा है, न कुछ कहीं और पानी ट्रांसफ़र हो रहा है। इधर है तो इधर ही है कि नहीं? इसको बोलते हैं हम एंडोरिक लेक। क्या बोलते हैं? एंडोरिक लेक। ठीक है जी। तो अब हम शुरू करते हैं हमारे पास लेक्स की शुरुआत। अब मैंने शुरू कहाँ से किया है? मैंने शुरू किया है इंडिया के टॉप से, जहाँ से हम बिलोंग करते हैं, JNK से ही। JNK में मैंने क्या सबसे पहले किया है? मैंने सबसे पहले यूटी ऑफ लद्दाख को लिया है। देखो सबसे पहले पेंगोंग लेक आता है। पेंगोंग लेक, पेंगोंग लेक के बारे में तो आप सबको पता होगा ऑलरेडी, ज़्यादा उतनी इन्फॉर्मेशन देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, ये इन्फॉर्मेशन देने की ज़रूरत है। 3 इडियट्स मूवी जिस जिस बंदे ने देखी है, उस बंदे को पता होगा कि पेंगोंग उससे पहले ज़्यादातर मतलब न्यूज़ में ज़्यादा नहीं होता था। उसके बाद में न्यूज़ में आने लगा जब इधर 3 इडियट्स की मूवी बनी। वो लास्ट शॉट और पहला शॉट होता है ना, जहाँ आमिर खान और तीनों दोस्त और करीना कपूर होते हैं वहाँ पर लास्ट पर। ये देखो यही है ना वो। अभी और एक पिक्चर भी आगे इसकी दिखाता हूँ, है ना। तो वहाँ पे जब ये मूवी यहाँ बनी, उसके बाद ये बहुत ज़्यादा फेमस हो गया, तो फिर यहाँ टूरिज़्म बहुत ज़्यादा बढ़ गया। ठीक है जी। पेंगोंग लेक क्या है? लाइज इन लद्दाख, यूटी ऑफ इंडिया। ठीक है। अर्लियर पहले क्या था? JNK स्टेट में था यह, है ना।
इसका 70%, अब देखो ये क्या है, ये लेक कितना बड़ा है, 135 किलोमीटर लंबा है हमारे पास, और 5 किलोमीटर क्या है हमारे पास, चौड़ा है। यानी वेडथ 5 किलोमीटर है इसकी, और 135 किलोमीटर क्या है इसकी लंबाई है। ठीक है जी। इसका 70% एरिया कहाँ लाई करता है, चाइना में, और 30% कहाँ, इंडिया में। यानी लद्दाख इंडिया में 30% इसका आता है, और चाइना वाले साइड में हमारे पास किस चाइना के स्टेट के साथ बॉर्डर मिलता है, एक रीजन है उसको बोलते हैं तिब्बत। यानी तिब्बत में आता है ये 70%, और 30% आता है इंडिया वाले लद्दाख में। इसका मतलब ओवरऑल जनरल सेंस में बात की जाए ना, तो ये लैक 70% चाइना के पास है, ऐसे आपको समझ में आ जाएगा, और 30% इंडिया के पास। और इधर बहुत क्लैशेस चलती रहती है, आपने देखा होगा कि चाइना के साथ लास्ट 2-3 ईयर से बहुत ज़्यादा क्लैशेस चल रही थी। अब बोल रहे हैं कि चाइना अपनी तरफ से इसमें कुछ ब्रिज जैसा बना रहा है। चलो, हमने वो नहीं देखना है, हमने ये इन्फॉर्मेशन देख लेनी है कि नहीं। ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ, क्लैशेस व्लैशेस याद, और 3 इडियट्स मुझे बताने की यहाँ ज़रूरत नहीं थी। इससे आपको एक माइंड में एक वो आ जाएगा, एक याददाश्त। जब अगर आपको इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आएगा, आपको 3 इडियट्स से हो सकता है अगर आपको कोई हिंट मिल जाए तो अच्छी बात है। जहाँ जैसे आपको हिंट याद रहते हैं ना, नेमोनिक टेक्निक जिनको बोलते हैं, मेरे पास है बहुत सारी, लेकिन वो हिंदी वाली है। हिंदी तो आपको समझ नहीं आएगी, हिंदी वाली कहानियाँ है कि नहीं। लेकिन जैसा आपको लगता है आप अपनी याददाश्त बढ़ा सकते हैं। 3 इडियट्स याद रखो, या किसी और चीज़ से याद रखो, या कभी आप गए होंगे वहाँ पर तो उससे भी आपको याद रहेगा। ठीक है जी। और इधर क्या है, ये एक हाइस्ट है, हाइस्ट सॉल्ट वाटर लेक इन इंडिया। कितनी हाइट है इसकी सी लेवल से, 4350। देखो सी लेवल से मतलब क्या होता है, देखो सी लेवल होता है कि सी से कितना ऊपर है ये। अगर सी है, सी लेवल से ये कितनी ऊंचाई पर है, ये है ये पेंगोंग लेक, ये इतना ऊंचा है, ये इसकी हाइट है सी लेवल से, यानी 4-4.5 किलोमीटर से ज़्यादा ही है कि नहीं। ये क्या है, इसका मतलब क्या हुआ, यानी मुंबई में हमारा जो सी लेवल है कहाँ मेजर की जाती है, मुंबई। कहाँ, मुंबई में की जाती है, इंडिया की मुंबई। लेकिन पार्टीशन से पहले क्या था सर, पार्टीशन से पहले कराची था। कराची हमारी सी लेवल थी, बेस सी लेवल। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद पार्टीशन के बाद क्या हुआ, इंडिया का मुंबई हो गया। अब कराची पाकिस्तान का, अब छोड़ो वो बात हमें नहीं करनी है। हमारी सी लेवल कहाँ से देखी जाती है सर, मुंबई से। इस हिसाब से हम कह सकते हैं एक तरीके से, यानी मुंबई से लद्दाख का ये जो लेक है ये इतनी ऊंचाई पर है, यानी मुंबई नीचे है, ये ऊंचाई पर है। कितना अल्टीट्यूड पर है, 4350 मीटर्स। ठीक है जी। और उसके बाद है ये रामसर साइड भी है। देखो रामसर के बारे में हमें आगे पढ़ना है, लेकिन लिटिल बिट आइडिया यहाँ आपको दे दूंगा। 1970s में, या 1975 या 72 है, उसमें एक कॉन्फ्रेंस हुई थी। आप 1970s याद रखो, कहाँ हुई थी सर, रामसर में। रामसर कहाँ पर है सर, ये ईरान में एक जगह है, एक शहर है। क्या है, शहर। तो वहाँ सारे मुल्कों के ये जो इकोलॉजिस्ट थे या मिनिस्टर्स थे, रेस्पॉन्सिबल अथॉरिटीज़ थी, वो वहाँ पहुँचे और उन्होंने एक मीटिंग की। उन्होंने कहा ये हमारी जितनी भी लेक्स हैं और वेटलैंड्स हैं जो बायोडाइवर्सिटी के लिए इंपॉर्टेंट हैं, यानी अगर ये ख़त्म हो जाएंगे तो ह्यूमन लाइफ भी ख़त्म हो जाएगी। तो इनको प्रिजर्व करने के लिए इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, आप ऐसा मानो। उसका नाम इन्होंने रामसर रखा। रामसर के अंडर, रामसर हर साल सर्वे करता है, देखता है कौन कौन से लेक की इंपॉर्टेंस है, और वो इंक्लूड करता है इस रामसर साइड में। रामसर साइड में इंक्लूड करने से इनसे क्या होता है, इनकी इंपॉर्टेंस बढ़ती है, और गवर्नमेंट को इनके ऊपर ज़्यादातर फोकस करना पड़ता है कि नहीं। एक रामसर ये इनको एक अलर्ट दे देता है, गवर्नमेंट्स को, कंट्री को कहता है कि इसको आपको ज़रूरी बचाना है, इसको प्रिवेंट ज़रूरी करना है। क्यों, अगर आपने ये नहीं किया तो आपकी ह्यूमन लाइफ पर इफ़ेक्ट पड़ेगा। जाहिर सी बात है, जब पानी है, पेड़ है, पौधे हैं, तभी तो इंसान है। हम एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है ना। तो वही सी बात हो गई, ये उसी के रिगार्डिंग बात करता है ना। अब देखा ड्यूरिंग समर में यहाँ पर बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं ना। एक कौन सा है, बार हेडेड गूस आता है, ब्रह्मनी आता है, और भी बहुत सारे आते हैं। देखो ये इसकी एक पिक मैंने यहाँ बनाई है, मैं जूम कर रहा हूँ, देखो है ना, ये बहुत अच्छा खूबसूरत लग रहा है ना। चलो जी आगे बढ़ते हैं, और एक पिक भी मेरे पास है इसकी, देखो ये भी इसी की पिक है। ये देखो वो 3 इडियट्स का स्कूटर है ना, ठीक है जी, ये 3 इडियट वाला स्कूटर जो वो क्या बोलते हैं आमिर खान और वो चला रहे थे, है ना। ये इसकी वजह से भी इसकी इंपॉर्टेंस, इसमें बोल रहा था ना, एडवांस इंपॉर्टेंस बढ़ गई। अब ये स्कूटर की इमेज दिखाकर शायद आपको एग्जाम में टकरा जाए इसकी रिगार्डिंग बहुत सारी इन्फॉर्मेशन। ठीक है जी।
अच्छा, दूसरा जो हमारा लेक है वो भी हमने पढ़ना है, कहाँ का ही, वो भी सर लद्दाख का ही है। उसका नाम है सोमोरिरी लेक। शुरू तो टी से होता है, TSOMORIRI, सोमोरिरी लेक। ये भी है सॉल्ट वाटर लेक। और याद रखो ये जो है ना हमारे पास ये पेंगोंग लेक, ये भी सॉल्ट वाटर लेक है, मैंने बताया भी आपको। और ये भी हमारा दूसरा लद्दाख का है, ये भी सॉल्ट वाटर लेक है। क्या है सर, ये भी सॉल्ट वाटर लेक है, लेकिन ये ज़्यादा सॉल्ट वाटर लेक है, ये कम। इसका पानी पिया जाता है लेकिन इसका पानी नहीं पिया जाता है, यानी पेंगोंग का पानी नहीं पिया जाता है, लेकिन हमारे पास सोमोरिरी लेक जो है उसका पानी पिया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि हाँ जी, इधर भी माइग्रेटरी बर्ड्स आ जाते हैं। रामसर साइट ये भी है ना, यानी लद्दाख के दोनों लेक्स हमारे पास जो हैं वो रामसर साइट्स हैं। क्यों, ये ह्यूमन थ्रेट के अंडर भी आ रहा है, इसलिए इसको हम रामसर साइट बनाया गया, ताकि ये क्या हो जाए, थोड़ा इसकी इम्पोर्टेंस बढ़ जाए। ठीक है जी। अब हम दूसरा इसकी आगे एक पिक दिखाता हूँ मैं इसकी, और साथ में एक पॉइंट ये देखो, इसका पानी जो है वो पीने के लिए यूज़ होता है, सप्लाई के ज़रिए वहाँ लद्दाख के मतलब लोगों के पास पहुँचता है पीने के लिए। ठीक है, ये देखो तभी एक पॉइंट मैंने नीचे यहाँ लिखा है, पीने के लिए यूज़ होता है। ठीक है जी। ये देखो ये भी खूबसूरत है ना, ये भी एक बड़ा खूबसूरत है, ये इसकी पिक है। ठीक है ना, इसके आपको टकरा जाए। लेकिन एक बात देखो, सॉल्ट वाटर लेक और जो फ्रेश वाटर लेक है ना, उसमें डिफरेंस क्या होती है। सॉल्ट वाटर लेक क्या होता है, सॉल्ट वाटर लेक में ना वेजिटेशन नहीं होती है। आप देख रहे होंगे, मैं एक मिनट, ये आप देखो, ये जो घास फूस आप देख रहे हो ना, ये है ना, ये पत्ते वत्ते, ये होता है वेजिटेशन, इसको बोलते हैं। यानी इधर वो ऐसे पेड़ पौधे छोटे छोटे जो पानी में उगते हैं ना, वो होते हैं किधर, फ्रेश वाटर लेक में ये होते हैं। लेकिन जो हमारे पास सॉल्ट वाटर लेक है ना, उसमें नहीं होते हैं। आ जाओ, ये देखो ये कौन सा लेक है, इसमें ज़रूरी देखने की ज़रूरत है, ये पेंगोंग लेक है ना। देखो कहीं आपको इधर लग रहा है वेजिटेशन है, नहीं है। क्यों, क्योंकि इधर बहुत ज़्यादा ये खारा पानी है, सॉल्ट वाटर ज़्यादा है, इसलिए इसमें कोई वेजिटेशन नहीं होती है कि नहीं। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर हो गया। और इसमें थोड़ा सा वेजिटेशन है, ये आपको अगर नहीं दिख रहा होगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा वेजिटेशन है, इसलिए इसका पानी मीठा है और पीने के लिए अच्छा है, और थोड़ा मतलब वो साल्टी भी है, उतना साल्टी नहीं है। तीसरा आ जाते हैं हमारे पास, कौन सा है, लो मैं एग्जैक्ट पहुंचा देता हूँ। ये हमारे पास वलर लेक। वलर के बारे में आप सबको पता है, ये कहाँ लाई करता है सर, कश्मीर में लाई करता है। 189 स्क्वायर किलोमीटर्स इसकी, स्क्वायर हो गया ऐसे, 189 इसकी क्या है, स्क्वायर किलोमीटर्स की लेंथ है, और 16 किलोमीटर्स ये लॉन्ग है। 16 किलोमीटर्स की वेडथ है, और लेंथ इसकी कितनी है, 9। आप लेंथ या वेडथ भूल जाओ, आप लिखो 16 और 9 किलोमीटर्स, है ना। 16 और 9 किलोमीटर्स आपको याद रहेगा। यूजुअली 9 फिर क्या होगा, 9 वेडथ होगा, 16 फिर ये लंबा होगा। ठीक है, वलर लेक। अब ये क्या है, ये बैलून शेप्ड है, याद रखने की ज़रूरत है। और नंबर 1 बिगेस्ट लेक, यानी कश्मीर के जितने भी लेक है ना, सबसे बड़ा कौन सा है सर, वलर लेक सबसे बड़ा लेक है ना। और ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, कहाँ, इंडिया में भी, एशिया में भी, और JNK में भी। यार मुझे पहले लिखना था, अब एशिया कोई बात नहीं है, अब याद रखो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कहाँ है, एशिया का भी है, और JNK का भी है, और इंडिया का भी है। कौन, वलर लेक, वलर लेक है ना। और ये क्या है, ऑक्सबो है, ये ऑक्सबो ऐसे बोला था ना मैंने, ऑक्सबो शेपर्ड, ऑक्सबो लेक है ना। और लोकेटेड कहाँ है, बांडीपोरा डिस्ट्रिक्ट ऑफ JNK, फॉर्मड बाय रिफ्टिंग ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स। रिफ्टिंग ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स ये हो गया ना, वो कहते हैं कि बहुत साल पहले क्या हुआ था, एक यूरोजन और टेक्टोनिक प्लेट ऐसे आए थे, आपस में टकराए थे, है ना। लेकिन फिर यहाँ से ये ऊपर गया, यहाँ गड्ढा बन गया, उस गड्ढे की वजह से जो लेक बन गया, उसको क्या बोलते हैं हम, उसको बोलते हैं वलर लेक। ये टेक्टोनिक लेक्स वाले लेक्स होते हैं। ठीक है जी। इसके रिगार्डिंग और मैं आपको बता दूं, इसकी रिगार्डिंग ये है कि फार्मड बाय रिफ्टिंग ऑफ टेक्टोनिक, ये तो आ गया। इसको ना महापद्मा सर कहते हैं, नीलमत पुराण है ना, नीलमत पुराण एक पुरानी हिस्ट्री वाली बुक है, पुरानी, बहुत पुरानी, हज़ारों साल पुरानी। उसमें क्या है, उसमें इसका नाम मेंशन किया गया था महापद्मा सर। क्या किया गया था, महापद्मा सर। अब इसके रिगार्डिंग और एक चीज़ भी है, क्या है वो, झेलम रिवर है ना, झेलम रिवर एक तरफ से आता है, यानी हमारे गांदरबल वाली साइड में झेलम रिवर आता है, ये गांदरबल से झेलम रिवर आ गया, श्रीनगर
श्रीनगर वाले से गांधरबल साइड से, और आ गया इस वलोर लेक में, और इधर निकलता है सोपोर बारामूला की तरफ से वापस निकलता है। ठीक है, और एक नाला भी इसमें इससे पानी निकालता है ऐसे, उसको बोलते हैं नूर नाला। वो फिर आकर मिलता है किसके साथ, जहलम के साथ। यानी कुल मिला के यहाँ पर क्या है, इसमें जहलम इनफ्लो करता है। ये इंडोरिक लेक नहीं है, इसमें जहलम फ्लो करता है एक तरफ से और दूसरी तरफ से निकलता है, इधर से फ्लो करता है, इधर से बाहर निकलता है। ठीक है, यहाँ तक ये समझ में आ गया। और देखो ये क्या है, इसके ऊपर तुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट है, यानी बिजली का प्रोजेक्ट, आप बोलो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट। तुलबुल जो है वो किसके ऊपर है सर, वो है हमारे वलोर के ऊपर, और ये रामसर साइड भी है। क्या है, ये रामसर साइड भी है। बिल्कुल समझ में आ गया। आ जाओ, ये देखो इसकी पिक देखो, ये देखो इसके ऊपर वेजिटेशन बहुत सारी है। ये वेजिटेशन क्या बोलती है, वेजिटेशन बोलती है हमारे पास कि ये क्या है ये साल्ट वाटर लेक नहीं है। जब हम आते हैं ना यहाँ से आपका हाजन संभल की तरफ से, तो ये वाला साइड यहाँ पर आता है। फिर इसकी साइड साइड में ऐसे हम आते हैं, इधर बांडीपुरा पहुँचता है, इधर से फिर सोपोर, ये आ गया, इधर से गांधरबल वाला साइड आता है कि नहीं। ये थोड़ा सा मैं आपको रफ आइडिया दे रहा हूँ, जिस बंदे को पता होगा, जो वहाँ का होगा या गया होगा। अच्छा जी, उसके बाद आते हैं वर्ल्ड फेमस एक लेक, जो कौन सा है, डल लेक। डल लेक कहाँ है, ईस्ट ऑफ श्रीनगर सिटी में। 2019 में इसको इको सेंसिटिव जोन में डाल दिया गया था क्यों, क्योंकि ये श्रिंक हो रहा था, लोग इसको फिलिंग कर रहे थे और उसमें कंस्ट्रक्शन कर रहे थे। इसलिए J&K गवर्नमेंट ने इसको क्या किया, इको सेंसिटिव जोन में डाल दिया। कब, 2019 में। सेकंड लार्जेस्ट लेक है, यानी वलोर के बाद सबसे बड़ा लेक कौन सा है, यही है। इसको क्या बोलते हैं, जिवल इन कश्मीर। इसमें बहुत सारे में MCQs हर बार पूछे जाते हैं वलोर लेक में, यहाँ सॉरी ये डल लेक में। तो ये जो है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है हमारे पास डल लेक है ना। कनेक्ट टू नगीन लेक, नगीन लेक के साथ कनेक्ट किया गया है कि कहाँ से, डल लेक से। मेंशनड इन महासरित, महासरित में मेंशन किया गया है ये। महासरित आल्सो विच इज़ एन ओल्ड, महासरित है ना, वो एक ओल्ड आप बुक मानो या एक लिखी गई कहानी है, कहाँ, संस्कृत में। उसमें इसको महासरित, उसको महासरित बोलते हैं। उसमें भी इसका नाम जिक्र आया है, किसका, डल लेक का। 18 स्क्वायर किलोमीटर्स इसका क्या है, एरिया है सर। किडनी शेप्ड है ये सर। 2 आइलैंड्स इसमें है, कौन सा, सोनालंग और रूपालंग। ठीक है ना, दीज आर फ्लोटिंग, दोनों फ्लोटिंग है। कौन सा, रूपालंग और सोनालंग दोनों फ्लोटिंग है। ये देखो, बोथ आर फ्लोटिंग, आल्सो कॉल्ड लेक ऑफ फ्लावर्स। और सबसे बड़ी बात है ना, ये देखो यहाँ पर सारे मुगल गार्डन, चाहे निशात हो, शालीमार हो, टुलिप गार्डन हो, परी महल हो, वो कहाँ लाई करते हैं, इसी के किनारे किनारे। किस पर, किनारे किनारे जो है ज़बरवन माउंटेन रेंज, उधर ही वो लाई करते हैं। यानी इसके बैंक के ऊपर लाई करते हैं कौन, ये सारे मुगल गार्डन। और दूसरी तरफ से इसको कौन आता है, हज़रत बल शाइन आता है, यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर आती है, और नसीम बाग आता है। नसीम बाग क्यों फेमस है, यहाँ मुगलों ने चिनार ट्रीज़ लगाए थे मोर देन 2000। ठीक है जी, इसलिए ये नसीम बाग इम्पॉर्टेंट बनता है हमारे पास। ठीक है, ये देखो इधर। और मैंने और एक चीज़ यहाँ मेंशन नहीं की है, जो अब थोड़ी पुरानी हो गई है। यहाँ हाउस बोट्स हैं, ये देवदार के वुड से बने हुए होते हैं। और शिकाराज हैं, ये हाउस बोट्स हैं बड़े, जिनमें लोग रात को स्टे करते हैं। और शिकाराज जो है जिनमें इसमें घूमते हैं, किसमें, डल लेक में। ठीक है जी, बढ़ो आगे। फिर आते हैं हमारे पास मानसबल लेक। नेक्स्ट कौन सा है, मानसबल लेक। मानसबल लोकेट कहाँ करता है सर, गांधरबल में लोकेट करता है। गांधरबल डिस्ट्रिक्ट कहाँ है, कश्मीर में है, कश्मीर रीजन में। 5 किलोमीटर लॉन्ग है और 35 किलोमीटर वाइड है ना। नेम टेकन फ्रॉम मानसरोवर लेक जो है ना, उधर से ही इसका नाम लिया गया है। ये फेमस उधर क्या है, इसमें फेमस जो है वो लोटस है। लोटस होता है ना, लोटस फ्लावर, वो यहाँ का बहुत फेमस है ना। ऑल्सो कॉल्ड सुप्रीम जिम ऑफ कश्मीर। यानी ये डीपेस्ट लेक है, डीपेस्ट लेक है ऑफ ऑल द लेक्स ऑफ कश्मीर। कश्मीर के जितने भी लेक्स हैं ना, सबसे गहरा कौन सा है हमारे पास सर, मानसबल है। इसकी शेप क्या है, एबलोंग शेप्ड, एबलोंग शेप्ड है ये। ऑल साइड इज कवर्ड बाय माउंटेन्स, इसके चारों तरफ क्या है, माउंटेन ही है। अगर आप गए होंगे आपको पता चला होगा। उसके अलावा हमारे कश्मीर में बहुत सारे और क्या है, लेक्स हैं। लेकिन अगर आपको याद होगा, जम्मू कश्मीर में मैंने एक पॉइंट नीचे मेंशन किया हुआ, देखो क्या किया है, फॉर डिटेल्ड स्टडी ऑफ दीज लेक्स सी लेक्चर्स ऑफ लेक्स ऑफ कश्मीर ऑन दिस चैनल। अभी तक मैंने वो अपलोड नहीं किया है। इनके जब लेक्स ऑफ कश्मीर में पढ़ाऊँगा ना, वहाँ मैं डल लेक, वलोर और इनको नहीं पढ़ाऊँगा। वहाँ ये बाकी जितने भी बचते हैं ना, अगर पढ़ाऊँगा वो थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन दूंगा वहाँ उसकी, लेकिन वहाँ मैं पढ़ाऊँगा मेनली ये लेक्स हमारे पास जो अदर लेक्स ऑफ कश्मीर हैं।
गंगबल हो गया, कौसर नाग हो गया, शीशनाग हो गया, नील नाग हो गया। यानी नाग जितने हैं ना वो कहाँ पर है, कश्मीर में है। अचार है, नगीन है, सुख दुख लेक है जी आपके पास कश्मीर में। अच्छा जी, सुख दुख भी कश्मीर में, होकर सर भी कश्मीर में है कि नहीं। होकर सर कहाँ पर है, HMT में पड़ता है, श्रीनगर के करीब। अच्छा जी, इसके बाद हरवन है। हरवन क्या करता है, सप्लाई करता है पूरी पानी किसको, श्रीनगर सिटी को। मानसर लेक है यार जम्मू में, सुरनसर भी है जम्मू में, सनासर है जम्मू में, उधमपुर जम्मू रीजन की, मैंने इन रीजन लिखे हैं, मैंने इनके साथ डिस्ट्रिक्ट नहीं लिखे है। अदरवाइज़ जो सनासर है ये कहाँ पर है, ये पटनी टॉप में है। पटनी टॉप कहाँ पड़ता है, उधमपुर में। ठीक है, जब मैं इस पे ऊपर लेक्चर बनाऊंगा लेक्स ऑफ कश्मीर तब आपको पूरा ये एक्सप्लेन हो जाएगा। ठीक है जी, अब आ जाओ हमारे पास नेक्स्ट लेक कौन सा है सर, चिल्का लेक। पहले दिखता हूँ टाइम कितना हो गया, चलो 20 मिनट, कोई बात नहीं है, दिखते अगर एक ही वीडियो में कंप्लीट होता तो कोई बात नहीं है। उसके बाद हमारे पास आता है सर चिल्का लेक। चिल्का लेक कहाँ लोकेट करता है, ओडिशा में है सर। कहाँ पर है, ओडिशा। लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक ऑफ इंडिया, यानी सबसे बड़ा इंडिया का सॉल्ट वाटर लेक है कौन, चिल्का लेक इंडिया का सबसे बड़ा सॉल्ट वाटर लेक है। ठीक है जी, है ना। और ये एंडोरिक लेक नहीं है, ये एंडोरिक लेक नहीं, मतलब इससे पानी बाहर फ्लो करता है कहीं ना कहीं, है ना। या इसके अंदर पानी किसी किसी रिवर से आता है। देखो फेड बाय रिवर्स कौन सा, भार्गवी, दया, मारका, मलंगू, लोनी, लोकेटेड ऑन द साउथ रिवर ऑफ महानदी डेल्टाज। लोकेटेड ऑन कहाँ, ये महानदी हमारा रिवर है ना, जब रिवर सिस्टम हम पढ़ेंगे, ये महानदी ऐसे बे ऑफ बंगाल में गिरता है ना यहाँ पर, इधर इसके साउथ में यहाँ पर लाई करता है ये चिल्का लेक। ठीक है जी, और उसके बाद क्या है, महानदी डेल्टाज। ये मैंने कगून लेक लिखा है ना, कगून नहीं है, लगून, एल आप करेक्ट करें, लगून लेक नियर सी बे ऑफ बंगाल, यानी सी के नज़दीक जो लेक होता है उसको लगून ही बोलेंगे ना। किस सी के नज़दीक है ये, बे ऑफ बंगाल। ओडिशा है ना, ओडिशा बे ऑफ बंगाल वाली साइड की आता है ना। नाला आइलैंड नलबना, अल जो नलबना आइलैंड है वो इसमें लाई करता है। वो सेकंड लार्जेस्ट ब्रैकिश, ये क्या है, ये सेकंड लार्जेस्ट ब्रैकिश लगून इन द वर्ल्ड है कौन, ये चिल्का। चिल्का लेक जो है ये सेकंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर क्या होता है, ब्रैकिश वाटर लगून है। क्या है, ब्रैकिश क्या होता है, जिसमें मिक्स होता है, ऐसे एक तरफ से होता है सॉल्ट पानी, ये फ्रेश वाटर एक तरफ से होता है, इधर क्या होता है, एक मिनट में आपको ऐसे बताता हूँ। ब्रैकिश होता है ऐसे, ये आ गया आपका फ्रेश वाटर, इधर दूसरी तरफ से इसी साथ मिला हुआ है क्या, सॉल्ट वाटर, यानी सी के साथ मिला हुआ है ना, इसको बोलते हैं ब्रैकिश वाटर। क्या बोलते हैं, और ये सेकंड वाटर वर्ल्ड का सेकंड क्या है, सेकंड लार्जेस्ट ब्रैकिश लगून इन द वर्ल्ड, सेकंड लार्जेस्ट ब्रैकिश लगून इन द वर्ल्ड है कौन, ये हमारा चिल्का लेक। अब देखो मैंने इधर आपकी रेफरेंस के लिए लिखा है मिक्स फ्रेश एंड सॉल्टी वाटर, है ना। इधर भी माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं जिनको बोलते हैं वाटर फाउल, एग्जांपल है जिसको डक्स हम बोलते हैं। और ये रामसर साइड भी है, क्या है, रामसर साइड भी। ये देखो इसकी बिल्कुल, ये इसका क्या है, ये इसकी फिगर है, पिक है इसकी, ये देखो उड़ीसा में। अब इसके बाद आते हैं नीचे, ये इसकी क्या है, ये इंडिया का मैप है ना, ये उड़ीसा यहाँ आता है ना, ये देखो ये बे ऑफ बंगाल है और ये वाला ये लेक है, यानी सी के नज़दीक है। ये छोटे पोर्शन से क्या है, ये रुका हुआ है, कहीं कहीं मिला हुआ है, ऐसे है कि नहीं। ये रिवर्स यहाँ से इसमें आ जाते हैं ऐसे ऐसे ऐसे, है कि नहीं। ये है हमारे पास उड़ीसा में। ठीक है जी, बढ़ो आगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास वेम्बनाड लेक। क्या है, वेम्बनाड लेक। ये इसकी लेंथ कितनी है, कहीं कहीं स्पेलिंग मिस्टेक है, देखो ए लिखना था, मैंने आर लिखा है, कोई बात नहीं, आपको समझ में आएगा। 96.5 किलोमीटर, यानी 96 किलोमीटर इसकी लेंथ है, केरला में है। इसके अदर नेम्स क्या है, वेम्बनाड कयाल बोलो आप, वेम्बनाड कोल भी बोलते हैं इसको। ये 3 डिस्ट्रिक्ट्स में आता है, 3 डिस्ट्रिक्ट्स में पड़ता है ये केरला में। एक तो कोची है और 2 अदर्स डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनका नाम मैंने नहीं लिखा है। ये लॉन्गेस्ट लेक इन इंडिया है, याद रहे ये पॉइंट हाईलाइट करो, लॉन्गेस्ट लेक इन इंडिया, लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट इन केरला। इंडिया का लॉन्गेस्ट लेक है ये कौन, वेम्बनाड, और जो केरला का सबसे बड़ा है कि नहीं। सेकंड रामसर साइट ऑफ इंडिया, ये भी रामसर साइट है, याद रहे ये रामसर साइट है जो सबसे पहली बनी थी। सबसे पहले कौन बना था रामसर साइट इंडिया में, सुंदरबन डेल्टा जो है ना, सुंदरबन वो वेस्ट बंगाल में। उसके बाद ये बना है वेम्बनाड सेकंड,
क्या है, सेकंड बना है ये, यानी सबसे पहले हमारे पास सुंदरबंस वेस्ट बंगाल में जो है वो रामसर साइड बने, उसके बाद ये बना वेबनाड लेक, है ना। देयर इज़ अ बैरियर, हाँ देखो अब इधर क्या है, ये समंदर के किनारे है ना, ये समंदर के किनारे हैं, ऐसे 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 ऐसे, ये लेक है, इधर से समंदर है। अब इधर थोड़ी सी एक लेयर इनको मतलब क्या करती है, सेपरेट करती है समंदर वाले साल्ट पानी और उस पानी को, किस पानी को, फ्रेश वाटर को। इस लेयर जो यहाँ ये बैरियर इसको प्रिवेंट करती है, उसको बोलते हैं थनीर मुकन, THANNERMUKKOM, मैंने इधर लिखा है, ये याद रखना आप, थनीर मुकम, है ना। और अगर आप कभी टीवी में आपने देखा, ऐड में देखा होगा, वो बोट पे चढ़े होंगे बहुत सारे हज़ारों लोग, वो तेज़ तेज़ चलाते हैं, बोट रेस करते हैं ना, वो कहाँ होती है, उसको बोलते हैं नेहरू ट्रॉफी। वो कहाँ होती है, वो इसी लेक में होती है, कहाँ होती है, वेम्बनाड लेक में, उसको बोलते हैं नेहरू ट्रॉफी। नेहरू ट्रॉफी कहाँ खेली जाती है सर, वेम्बनाड लेक में खेली जाती है, ठीक है जी। अब देखो ये इसकी पिक है ये इसकी पिक है, इसमें भी बड़े बड़े शिप्स चलते हैं, ठीक है जी। अब ये आ गया इसका ये मैप, देखो मैंने मैप साथ साथ में डाला है, ये देखो ये लेक है ना, इधर से क्या है, सी है, देखो इधर फैला है, इधर फैला है, इधर फैला है, बहुत लंबा है ना, 96 किलोमीटर लंबा है, 96.5, ठीक है जी। बढ़ते हैं हम आगे नेक्स्ट वाले पर, फिर आता है हमारे पास दूसरा लेक भी, वो भी है हमारे पास केरला का, उसको बोलते हैं अष्टमडी लेक। क्या बोलते हैं, अष्टमडी लेक। अष्टमडी का मतलब क्या होता है, 8 बर्ड्स। लोकल लैंग्वेज जो मलयालम बोली जाती है ना केरला में, उस लैंग्वेज में अष्टमडी को क्या बोलते हैं, 8 बर्ड्स बोलते हैं, है ना। क्यों बोलते हैं 8 बर्ड्स, क्योंकि यहाँ पर 8 छोटे छोटे आइलैंड्स हैं ना, है ना, क्या है, 8 छोटे छोटे आइलैंड्स, उनको बर्ड्स बोलते हैं, 8 बर्ड्स बोलते हैं। और उस 8 बर्ड्स का मलयालम में जो ट्रांसलेट जब हम करते हैं उसको बोलते हैं फिर क्या, अष्टमुडी। अष्टमुडी लेक का ये फुल फॉर्म है। ये थोड़ा सा बैकग्राउंड था इसका, अष्टमुडी क्यों इसको बोलते हैं, है कि नहीं, ये थोड़ा सा आपको याद रह गया होगा। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट इसके टर्म पर, ये क्या है, सेकंड लार्जेस्ट लेक इन केरला है, यानी केरला का सबसे पहला वेबनाड है, दूसरे नंबर पर ये बड़ा है ना। ये भी ब्रैकिश वाटर है, क्या है, ब्रैकिश वाटर एंड डीपेस्ट वेटलैंड भी है, डीपेस्ट वेटलैंड भी है और ब्रैकिश वाटर है, और साथ में रामसर साइड भी है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया, बढ़ो आगे, देखो कितना ब्यूटीफुल सा है ये, है कि नहीं, ये साथ में बिल्डिंगें भी बनी है। अब आ जाओ, ये देखो इसका लोकेशन क्या है, ये देखो ये अष्टमुडी लेक ऐसे 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 फैला हुआ है, ऐसे, है ना। इधर से क्या है, ये इधर से सी है, यानी ये भी सी के करीब ही है, लेकिन उतना नहीं है, सी के करीब ही है, ठीक है। बढ़ो आगे, नेक्स्ट आता है हमारे पास पुलिकट लेक। क्या आता है, पुलिकट लेक, ठीक है जी। पुलिकट लेक कहाँ पर लोकेट करता है हमारे पास, पुलिकट लेक हमारे पास लोकेट करता है आंध्र प्रदेश। ये है 2 स्टेटों में, पुलिकट लेक लाइज इन बिटवीन 2 स्टेट्स, दैट इज आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। आंध्र प्रदेश में 80% लाई करता है और तमिलनाडु में 30% लाई करता है। 30, सर इधर फिर होना चाहिए 20% है ना, मैंने 30 लिखा है, चलो आप 70-30 कर देना, है ना, या आप 70-30 कर देना, या 80-20 कर लेना, इसमें कोई बात नहीं है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन इसका जो है वो कहाँ पर लाई करता है, वो लाई करता है आंध्र प्रदेश में, है ना। इसके ये कौन से रिवर्स में फेड होते हैं, यानी इसके अंदर कौन से रिवर्स अपना पानी डालते हैं, एक है अरवानी, कलंगी, सारमुखी, है ना, और उसके बाद बे ऑफ बंगाल भी इसमें पानी डाल देता है ना, या ये भी डालता है बे ऑफ बंगाल में पानी, ठीक है जी। इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है ये, है ना, पुलिकट बर्ड सेंचुरी है इसमें। और सबसे बड़ी बात है ना, यहाँ एक इसके अंदर आइलैंड है, क्या है, उसको बोलते हैं श्रीहरिकोटा आइलैंड। उस श्रीहरिकोटा आइलैंड पर क्या है, सतीश धवन रिसर्च सेंटर है, क्या है, सतीश धवन रिसर्च सेंटर। अब ये सतीश धवन जो है ना, वो इसरो के 3rd या 2nd क्या थे, चेयरमैन, और इनका ताल्लुक़ कहाँ से था, बिल्कुल इनका ताल्लुक़ कश्मीर से था। कहाँ से था, श्रीनगर कश्मीर से था, इसलिए ये पूछा जा सकता है कि नहीं। अब फ्लेमिनो फेस्टिवल जो है ना, हर साल यहाँ पर क्या किया जाता है, इधर इस लेक में क्या किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। और इधर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है ना, हर लेक के हमने साथ में लिखे हुए हैं, ये देखो। इधर क्रेन्स बहुत सारे होते हैं ना, इसलिए मैंने इधर क्रेन्स की पिक बनाई हुई है कि नहीं। अब आ जाओ, ये देखो, ये इसका बे ऑफ बंगाल है, ये वाला साइड बे ऑफ बंगाल है, ये बे ऑफ बंगाल है, ये इस लेक का स्ट्रक्चर है, कहाँ कहाँ ये फैला हुआ है, ठीक है जी। बढ़ो आगे, कोलेरू लेक।
नेक्स्ट 10th वन हमारा है कोलेरू लेक। ये कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन साउथ इंडिया, याद रहे, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन साउथ इंडिया, लोकेटेड बिटवीन डेल्टाज एंड गोदावरी एंड कृष्णा। ये गोदावरी इधर पड़ती है बे ऑफ बंगाल में, ये कृष्णा पड़ता है ऐसे, है ना। अब इसके बिटवीन यहाँ पर ये लाई करता है, ठीक है जी, ये बोल रहा है ये। और इधर क्या है? इधर भी आते हैं बर्ड्स बहुत सारे, है कि नहीं। और साथ में ये रामसर साइट भी है सर, माइग्रेटरी बर्ड्स भी इधर पर आते हैं। कौन से? साइबेरियन क्रेन आता है, इबस आता है ना। अटापक्का बर्ड सेंचुरी भी इसमें है। क्या है? अटापक्का बर्ड सेंचुरी भी है इसमें। देखो इसकी लोकेशन कहाँ है, देखो पूरा मैप बनाया है मैंने इंडिया का। यहाँ पर ये लोकेटेड है इंडिया में, आंध्र प्रदेश में। और ये इसकी थोड़ी सी स्ट्रक्चर, ये देखो, ये ऐसे ऐसे है ना, ये इसका एरिया है, ठीक है जी। अब आ जाओ लोनार लेक। लोनार लेक कहाँ है सर? ये महाराष्ट्र में है। किस डिस्ट्रिक्ट में? बलंदाना डिस्ट्रिक्ट में है। और क्रिएटेड बाय मेट्रोरिक कोलिजन इम्पैक्ट ऑफ पैलेस्टोन एपोच। ये आपको ऐसे समझ नहीं आएगी, तो थोड़े डिफरेंट वर्ड्स हैं, मैं आपको बताऊंगा। ये कहते हैं कि बहुत पहले कुछ आसमान से बड़ा सा तारा कुछ गिर गया था, वो यहीं पर गिर गया था, उसकी वजह से ये गड्ढा हो गया था। इसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं? लोनार लेक। देखो ऐसी इसकी स्ट्रक्चर भी ऐसी है ना, ये देखो, अगर आप पिक आपकी दिखाई दे रही है इसकी, है कि नहीं? दिख भी रहा है ऐसे। और जब सेटेलाइट से हम देखते हैं ना, ये पिंक कलर का नज़र आता है। क्या आता है? पिंक कलर का नज़र आता है। आप देखना भी, अगर आप गूगल मैप आपके पास एडवांस्ड वर्जन है तो ये आपको पिंक कलर का नज़र आएगा यहाँ पर, ठीक है जी। अब ये क्या है? ये साइंटिस्ट इसको यूज़ करते हैं मून और मार्स को स्टडी करने में। किस में? मून और मार्स को, मैंने लिखा भी होगा यहाँ पर, मून और मार्स को स्टडी करने में यूज़ करते हैं। ये अलोन एक अकेला क्रेटर लेक है, एक अकेला क्रेटर है पूरे इंडिया में, यानी और कोई क्रेटर लेक नहीं है इंडिया में, ये अकेला क्रेटर लेक है इंडिया में, ठीक है जी। अच्छा जी, जियो हेरिटेज मोनूमेंट भी है ये, नेशनल जियो हेरिटेज मोनूमेंट है ना, यानी हेरिटेज के साथ ये हेरिटेज लिस्ट में भी शामिल है, नेशनल हेरिटेज लिस्ट में। देखो अब ये कहाँ पर है? ये महाराष्ट्र, यहाँ पर, ये महाराष्ट्र में यहाँ पर ये रेड मार्क है ना, ये लोनार लेक है हमारा, ठीक है जी। फिर आ जाओ सांबर लेक। सांबर लेक कहाँ पर है सर? सांबर लेक राजस्थान में है। कहाँ है? नेशनल हाईवे नंबर 8 पर लाई करता है, जो किस किस को कनेक्ट करती है, जब हम हाईवेज पढ़ेंगे, नेशनल हाईवे नंबर 8 कनेक्ट करती है अजमेर और जयपुर को। कहाँ? ये दोनों कहाँ है? राजस्थान में। यानी फिर इसका मतलब ये हो गया, सांबर लेक हमारा जो है ये कहाँ पर है? राजस्थान में। लेकिन ये क्या है? लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक। क्या है? लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक इंडिया, फेड बाय स्ट्रीम्स। इसमें कौन से दरिया आते हैं जो इसमें पानी डालते हैं? महानंदा, रूपनगरन, खंडेल, ये कुछ नाम ही ऐसे हैं, कैरेन, है ना। ऑल साइड्स आर कवर्ड बाय अरावली माउंटेन्स। इसके चारों तरफ से ना हम अरावली माउंटेन रेंज है। अरावली माउंटेन रेंज कहाँ पर पड़ती है? राजस्थान में पड़ती है ज़्यादातर, है ना। और भी एक दो स्टेट्स में आती है वो, जब माउंटेन रेंज पढ़ेंगे ना तो वहाँ पढ़ेंगे ज़रूर। उसके बाद क्या है? प्राइमरी आउटफ्लो इसका कौन सा है? लोनी रिवर। लोनी रन ऑफ कच्छ में फिर ख़त्म हो जाती है, आपको पता ही होगा, है ना। ये भी रामसर साइट है। फ्लेमिनो एंड अदर बर्ड्स आर हियर। अब इसका मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने इसकी फिगर के नीचे लिखा है, यदि और लिखा है मैंने कुछ इसके बारे में। देखो 90 जितना भी इंडिया में सॉल्ट प्रोड्यूस किया जाता है ना, नमक, उसका 9% जो है ना, टोटल का 9% इस लेक से निकलता है। कितना निकलता है? 9% इस लेक से निकलता है। अदर लेक्स, राजस्थान में कुछ और भी लेक्स हैं, देखो, जिनका कभी कभी क्वेश्चन आता है कि इनकी लोकेशन बताओ। देखो एक आता है लंकरन सर लेक, हाँ, पंचपर्दा लेक, बहुत ये नेचुरल हैं दोनों। जयसमंद लेक, ये आर्टिफिशियल लेक है। सेकंड लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक, यानी दूसरा बड़ा आर्टिफिशियल लेक पूरे इंडिया का कौन सा है? जयसमंद लेक। राजसमंद लेक, ये भी आर्टिफिशियल लेक है। बालसमंद लेक, नकी लेक, पुष्कर लेक, कीलोनार लेक, ये सब कहाँ पर है सर? ये सारे के सारे आपके राजस्थान में हैं। अब देखो, अब इसकी फिगर पर हम आ जाते हैं। ये देखो इधर, इससे आपको याद आ जाएगा, तभी मैंने ये पिक बनाई है। देखो ये डियर बड़े बड़े किए हैं ना, सफ़ेद सफ़ेद, ये कौन से हैं? ये नमक के। और ये कौन सा लेक है? ये सर हमारे पास है सांबर लेक। कहाँ का? राजस्थान का, ठीक है जी। अब देखो इसकी लोकेशन, देखो ये राजस्थान है ना, यहाँ पर। अब देखो राजस्थान में इसकी लोकेशन ऐसे 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 ऐसे, ये अजमेर है, ये नागौर है, नागौर,
और ये कहाँ, ये इधर से आता है इस वाले साइड में, इधर भी राजस्थान आता है, फिर इधर से क्या आता है, फिर इधर से गुजरात आता है। छोड़ो, उसके साथ हमने कुछ नहीं करना है, हमने इतना ही देखना था, ठीक है जी। अब बढ़ो आगे नेक्स्ट वाले लेक पर। नेक्स्ट वाला लेक जो हमारा है वो है हमारे पास नैनीताल लेक। कहाँ पर है सर? उत्तराखंड में है। नैनीताल इज़ ऑल्सो कॉल्ड लेक डिस्ट्रिक्ट, ऑल्सो कॉल्ड लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया। देखो यहाँ एक पॉइंट लिखा है मैंने, नैनीताल को कहा जाता है लेक डिस्ट्रिक्ट, सिटी ऑफ लेक्स उदयपुर राजस्थान को कहते हैं। कौन से? उदयपुर राजस्थान को। किसी किसी बुक में कुछ और भी लिखा है, भोपाल भी लिखा है, कुछ और भी लिखा है, लेकिन यूजुअली एक कन्फर्मेड सोर्स ये है कि उदयपुर इज़ कॉल्ड सिटी ऑफ लेक्स। और लेक सिटी किसको बोलते हैं? नैनीताल को बोलते हैं। ये किडनी शेप्ड है ना, फॉर्मड बाय टेक्टोनिक एक्टिविटी से बना है। ये कुमाऊं हिल्स जो है ना हिमालयाज़ के, उसी में लाई करता है। अदर लेक्स जो और लेक्स हमारे पास हैं यहाँ उत्तराखंड में, वो कौन कौन से हैं? रूपकुंड लेक यानी मिस्ट्री लेक इसको बोलते हैं। यहाँ इधर खुदाई की गई थी, उधर मिले थे आपके ह्यूमन स्केलेटन मिले थे, इसलिए इसको बोलते हैं मिस्ट्री या रूपकुंड लेक, है ना। भीमताल लेक ये भी नैनीताल में है जनाब, ठीक है जी। अब देखो ज़रा इसकी स्ट्रक्चर, ये देखो, ये नैनीताल यहाँ पर आता है उत्तराखंड में, है ना। अब ये देखो किडनी शेप्ड है ना लेक, ठीक है। इधर से समझ ना आया हो तो इधर देखो पूरी फिक, ये देखो किडनी शेप्ड है कि नहीं है, बिल्कुल है किडनी शेप्ड लेक, बहुत खूबसूरत है। इधर बहुत सारा टूरिज़्म के लिए लोग आते हैं, ठीक है जी। अब आ जाओ नेक्स्ट हमारे पास लोकटक लेक। क्या है जी? लोकटक लेक, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक है। ये ईस्ट इंडिया में है, इंडिया के ईस्ट में, इधर से इधर वाले साइड में, यानी नॉर्थ ईस्ट साइड में आता है, जहाँ इन वेस्ट बंगाल ये वाला साइड आता है ना, उससे उधर वाली साइड जो सेवन सिस्टर्स आती है उधर ही आती है। कहाँ पर पड़ता है? मणिपुर में पड़ता है। ये फेड बाय रिवर मणिपुर, यानी मणिपुर रिवर जो है वो उसमें पानी डालता है। और रामसर साइट भी है ये, हैविंग फ्लोटिंग आइलैंड्स कॉल्ड फुमिडिस। देखो इसमें बहुत सारी फ्लोटिंग आइलैंड्स हैं जिनको फुमिडिस बोलते हैं, फुमिडीज बोलते हैं। फुमिडीज बोल दो आप। लार्जेस्ट फुमिडी है ना, उसकी लेंथ है 40 किलोमीटर, स्मॉलेस्ट की है 2 किलोमीटर, है ना। अब क्या है इधर? हाइस्ट हैविंग वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्लोटिंग गार्डन कॉल्ड कीबुल। इसमें लार्जेस्ट फ्लोटिंग गार्डन है, क्या है? लार्जेस्ट फ्लोटिंग गार्डन या फ्लोटिंग पार्क, उसको कीबुल बोलते हैं, KEIBUL, कीबुल। केबुल सॉरी उसको बोलते हैं केबुल लेमजो नेशनल पार्क, मेड फॉर एंडेमिक स्पीशीज, एंडेंजर्ड स्पीशीज़। ये कुछ एंडेंजर्ड स्पीशीज़ के लिए बनाई गई है ये पार्क। कौन सी है वो एंडेंजर्ड स्पीशीज़? उसको डियर बोलते हैं या एल्डस डियर बोलते हैं, ELD, एल्डस डियर। क्या बोलते हैं? एल्डस डियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्डस, DER लिखना था मुझे यहाँ पर, चलो कोई बात नहीं, मिस्टेक हो जाती है कि नहीं। साथ साथ में बोल रहा हूँ, जो मिस्टेक कहीं कहीं होगी ये आप याद रख लेना। ये देखो, ये है हमारे पास आपका लोकटक लेक। ये जो बने हैं ना, ये बीच बीच में आइलैंड से, ये इनको फुमडीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फुमडीज। ये मतलब पूरा ऐसे फैला हुआ है, इसमें बहुत सारी फुमडीज है। दिखने में लगता है ये तो मतलब लेक नहीं है लेकिन ये एक लेक। अब देखो इसकी लोकेशन कहाँ पर है सर? ये आ गया मणिपुर यहाँ पर, है ना। ये देखो मणिपुर के सेंटर में लोकटक लेक आ रहा है, ठीक है जी, सेंटर में आ रहा है। अब बढ़ते आगे, ठीक है। गोबिंद सागर लेक आता है हमारे पास, पहले टाइम देखते हैं, कोई बात नहीं। गोबिंद सागर लेक ये कहाँ पर पड़ता है सर? ये हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। आर्टिफिशियल लेक है ना। ऑल्सो कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको? ये देखो यहाँ भी ओ लिखना था, चलो कोई बात नहीं है। गोबिंद सागर लेक, है ना। ये किसके नाम पर बनाया गया है? गुरु गोबिंद सिंह जी के नाम पर, जो सिखों के गुरु है, तो उनके नाम पर बना दिया है। गुरु गोबिंद सिंह जी के नाम पर बनाया गया है, ठीक है जी। फार्मर अब क्या है? ये बनाया गया है सतलुज नदी जो है ना, सतलुज दरिया, सतलुज रिवर पर एक बांध बनाया गया है, उसको क्या बोलते हैं? बाखरा नंगल डैम। वो सबसे पहले इंडिया का बड़ा डैम हुआ करता था, लेकिन अब दूसरा है हीराकुड डैम। वो कहाँ पर है? वो उत्तराखंड में पड़ता है, भागीरथी पर, ठीक है जी। अब क्या है? इस डैम से जब पानी ब्लॉक हो गया ना, फिर एक लेक बन गया। उस लेक को क्या नाम दिया गया? उसको दिया गया नाम गोबिंद सागर लेक। क्या दिया गया? गोबिंद सागर लेक। ये कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। और हिमाचल प्रदेश की अदर लेक्स कौन सी हैं? रेणुका लेक, जिसके बारे में क्वेश्चन कभी पूछा जाता है, जो लार्जेस्ट लेक है हिमाचल प्रदेश की। और ये रामसर साइड भी है, ये रेणुका लेक, है ना। ये कितनी हाइट पर है? 672 मीटर्स फ्रॉम द सी लेवल, ठीक है जी। आगे बढ़े, अब देख लेते हैं हम, ये जो हमारे पास है ना, ये हमारे पास कौन सा है? ये हमारे पास एक गोबिंद सागर लेक है। क्या जी? गोबिंद सागर लेक यहाँ पर पड़ता है, ये देखो आप, यहाँ पर पड़ता है ये, ठीक है जी। बढ़ो आगे, फिर है गोबिंद पलब।
गोविंद बल्लभ पंत लेक, ये कौन था? ये गोविंद बल्लभ, ये सबसे पहले इंडिया का एक फ्रीडम फाइटर था। इसके नाम पर बनाया गया है एक डैम, रेहान डैम। कहाँ पर बनाया है? रेहान रिवर जो है ना, रेहान रिवर, उस पर बनाया गया है एक डैम। ये रेहान रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है? सन किसकी ट्रिब्यूटरी है? सन ट्रिब्यूटरी है गंगा की, है कि नहीं? उस पर बनाया गया है एक डैम। उस डैम से जो पानी एक वो बन गया आपके पास लेक, उसको नाम दिया गया गोविंद बल्लभ पंत, गोविंद बल्लभ पंत सागर लेक। कहाँ पड़ता है? ये यूपी और एमपी दोनों स्टेटों में पड़ता है कि नहीं? मोस्टली कहते हैं ये, किसी बुक में लिखा है ये एमपी में ज़्यादा पड़ता है, किसी में लिखा है ये यूपी में ज़्यादा पड़ता है। आप लिखो, ज़्यादातर सारी किताबें, हर एक किताब लिखती है एमपी और यूपी में पड़ता है। ठीक है जी। अब आ जाओ, ये देखो ये डैम बना हुआ है, और इधर से ये जो बना है ये गोविंद बल्लभ सागर डैम है। ठीक है जी। अब इंडिया में इसकी लोकेशन कहाँ पर है? ये देखो मैप में, यहाँ पर है लोकेशन इसकी। ठीक है जी। यूपी में, यूपी और उसके दरमियान। ठीक है जी। फिर आता है 17वां हमारे पास कोडाई कनाल। कितना आता है? कोडाई कनाल लेक। ठीक है जी। ये कोडाई कनाल लेक है, ये कहाँ लोकेट करता है? तमिलनाडु में लोकेट करता है। ये क्या है? ये आर्टिफिशियल लेक है, यानी ये बनाया गया लेक है, ये नेचुरल लेक नहीं है, ये आर्टिफिशियल लेक है इंडिया का। ये देखो इधर भी टूरिज़्म बहुत अच्छा होता है, देखो इधर किश्तियाँ विश्तियाँ बहुत चल रही है कि नहीं? इसको बोलते हैं कोडाई कनाल, यानी कोडाई से आप ऐसे याद रखो, खुदाई करके बना हुआ है ना? कोडाई कनाल कहाँ पर है? तमिलनाडु में है सर। ठीक है जी। उसके बाद है फुलहर। ये देखो फुलहर, फुलहर कहाँ पर पड़ता है सर? ये यूपी में पड़ता है। ये देखो यूपी में जितने भी है ना मतलब रिवर्स हैं, उनके मत साथ साथ ना हिंदू जो मतलब रिलीजन है, उसकी मतलब एक रिलीजियस इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, और हर जगह कुछ ना कुछ कोई स्पॉट बना है। जैसे ये वाला स्पॉट बना है, तो ये जैसे बना है, जैसे हरिद्वार में बना है, इसी तरह इसमें बना हुआ है। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंस है हर एक रिवर की वहाँ पर यूपी में, रिलीजियस के साथ कुछ ना कुछ उसके साथ कनेक्शंस होते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट आता हमारे पास बारापानी लेक, दैट इज़ लोकेटेड इन मेघालय में पड़ता है। मेघालय कहाँ है सर? दैट लाइज इन नॉर्थ ईस्ट। क्या है? नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है। इसको दूसरा नाम क्या बोलते हैं सर? उमामी लेक, UMAM, उमैम लेक भी इसको बोलते हैं। एक तो ये नाम भी अजीब है, अगर मैं प्रोनाउंसिएशन में कुछ गलती हो गई तो सॉरी फॉर दैट। तो आगे बढ़ते हैं। ये देखो इस लेक ना, बहुत खूबसूरत सा लेक है, जो मैं इसको देख रहा हूँ ना, ये बड़ा खूबसूरत सा लेक है, मतलब इसकी ब्यूटी बहुत अच्छी है, सीनरी बहुत अच्छी मुझे लग रही है कि नहीं? चलो बढ़े आगे। उसके बाद है शोलामू लेक, शोलामू लेक, हर जगह ना उधर मैंने टी पढ़ा ना इधर मैंने टी पढ़ा। शोलामू लेक ये कहाँ लोकेट करता है सर? या उसको चोलामू भी बोलते हैं। चोलामू लेक सिक्किम में है, याद रखने की ज़रूरत कहाँ पर है? सिक्किम में है सर। हाईएस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया, यानी सबसे ऊंचाई पर इंडिया में, हाई अल्टीट्यूड पर सबसे जो फ्रेश वाटर है, हाईएस्ट जो सबसे ऊंचाई पर फ्रेश वाटर लेक है, कहाँ पर? सिक्किम में है। उसका नाम क्या है सर? उसका नाम है सोलामू लेक या चोलामू लेक है। देखो इसकी पिक्स बहुत अच्छी है ना। उसके बाद हमारे पास आता है भोजताल लेक, भोजताल लेक हमारे पास आता है। भोजताल लेक कहाँ पड़ता है सर? एमपी में पड़ता है। अभी एमपी में कहाँ पड़ता है? मैं अभी जब लेक्चर बना रहा था तो एक बंदा मुझे बता रहा, फ़ोन कर रहा था, मैं भोपाल में हूँ। मैं कहा कहाँ पर हूँ? अनफॉर्चुनेटली मैंने क्या किया, मैं जो लेक्चर बना रहा, उसने बोला मैं एक लेक में हूँ। मैंने बोला नाम तो बोलो उस लेक का। उसने बोला यार मैं हूँ भोजताल लेक। मैंने कहा ये इसकी एग्जैक्ट लोकेशन बताओ। उसने बोला यार ये भोपाल में है। तो इसका मतलब ये हो गया ये भोपाल में है। एमपी तो मैंने लिखा था, लेकिन इसका मतलब और एक पता चल गया ये भोपाल में है। कौन? ये हमारे इधर भी बहुत सारे ये शिकारी उकारी चलते हैं। यूजुअली इंडिया में जितने भी लेक्स हैं ना, वहाँ ये शिकारी उकारी होते हैं, ताकि लोग इनमें घूमने के लिए उतरे, है कि नहीं? ठीक है जी। और फिर आता है हमारे पास और एक इंदिरा सागर लेक। क्या आता है? इंदिरा सागर लेक। ये कहाँ पर लोकेट करता है सर? ये गुजरात में लोकेट करता है। देखो अगर इसको आपको गुजरात याद नहीं रहता है तो दूसरी तरीके से आपको याद रहेगा। देखो एक तो ये आर्टिफिशियल लेक है, और नर्मदा रिवर के ऊपर एक डैम बनाया गया है, उसी से ये लेक बनता है। क्या बनता है? नर्मदा रिवर के ऊपर एक डैम बनाया गया है, उसी से ये लेक बनता है। कौन सा लेक हमारा बनता है? इंदिरा सागर लेक। ठीक है, ये देखो इधर डैम बनाया गया है, आपको दिखाई दे रहा होगा, है ना? फिर आता है हमारे पास शिव सागर लेक। क्या आता है? शिव सागर लेक। शिव सागर लेक कहाँ है सर? ये महाराष्ट्र में है। कहाँ है? महाराष्ट्र में। ये फार्मड बाय किस रिवर से बन जाए? कोनिया रिवर एंड फार्मड ऑन किस रिवर पर? कोनिया रिवर पर। कोनिया रिवर पर एक डैम बनाया गया, उसको नाम रखा गया कोनिया डैम। कोनिया रिवर पर एक डैम बनाया गया, उसको रखा गया
डैम नाम, और उससे जब पानी पीछे फंस गया ना, उससे एक डैम लेक जैसा बन गया, उसको नाम क्या दिया गया, उसको नाम दिया गया शिव सागर लेक। ठीक है जी, बढ़ो आगे। ये फिगर देखो इसकी, देखो इधर से कहीं इधर डैम बना है इस पर, इस वाले साइड में, तभी ये पानी फंसा हुआ है, ऊपर आया हुआ है, इसको बोलते हैं हम शिव सागर लेक। ठीक है जी, बढ़ो आगे। फिर आता है हमारे पास सरदार सरोवर लेक। क्या आता है, ये भी हमारे पास नर्मदा रिवर में ही है, गुजरात में है। ये किसके नाम पर बनाया गया है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर। क्यों सरदार वल्लभ भाई के नाम पर क्यों है ये, क्योंकि यहाँ पर जो नरेंद्र मोदी ने किया था ना 2000 मेरे ख्याल से 2000 समथिंग या 19 2000 2000 प्रोबेबली 2017 18 19 इनमें से किसी एक में ना एक स्टैचू बनाया गया था, हाईएस्ट स्टैचू बनाया गया था इंडिया में, जो सबसे ऊंचा है, सरदार वल्लभ भाई पटेल का है ना, जिसको स्टैचू ऑफ यूनिटी बोलते हैं इंडिया में, है कि नहीं। तो वो इसी डैम के किनारे पर बना हुआ है। किस डैम के, सरदार सरोवर डैम, सरदार सरोवर लेक उसको बोलते हैं, है ना। यानी अब आपको दोनों चीज़ कंफर्म हो गई। सरदार सरोवर जो है ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो भी ये स्टैचू बनाया गया है, ये कहाँ पर बनाया गया है, सरदार सरोवर डैम पर, कहाँ, गुजरात में नर्मदा रिवर पर, है ना। और ये आर्टिफिशियल है, स्टैचू ऑफ आर्टिफिशियल लेक है हमारे पास, और स्टैचू ऑफ यूनिटी है। देखो ये आर्टिफिशियल कैसे है, इधर सामने इसको पानी बंद कर दिया गया, पीछे ये रुक गया, ये डैम, ये बन गया हमारे पास, क्या बन गया हमारे पास सर, ये बन गया हमारे पास लेक। फिर ये इसको आर्टिफिशियल बोलेंगे, ऐसा नहीं कि खुदाई करके मजदूर लगाएं ऐसे बनाना पड़े, तब तो हज़ारों साल लग जाएंगे एक डैम बनाने में, है ना। ये कहीं ऐसे दो पहाड़ियों के बीच में से पानी जा रहा है, इधर इसको रोक दिया गया, इधर से जो पानी फंसता है ना, बंद रहता है, उससे एक लेक बनता है, उसको बोलते हैं हम लेक बोल सकते हैं, उसको आर्टिफिशियल लेक बोल सकते हैं ना। और कुछ होती है डल की तरह नेचुरली आपका होता है, या आपका ये जो वलर है, या आपका है ये मानसबल है ना, नेचुरल होते हैं, जो नेचुरली बने होते हैं। ठीक है जी। अब उसके बाद आता है हमारे पास कुंवरताल लेक। कुंवरताल लेक कहाँ, बिहार में है, एशिया का लार्जेस्ट एक्सबो फ्रेश वाटर लेक है। देखो ये जो है ना कुंवरताल, ये एशिया का सबसे बड़ा लेक है, लेकिन कौन सा, ऑक्सबो फ्रेश वाटर लेक, ऑक्सबो फ्रेश वाटर लेक, ऑक्सबो फ्रेश वाटर लेक है एशिया का सबसे बड़ा। कौन, कुंवरताल। कहाँ पर लोकेट करता है सर, बिहार में लोकेट करता है। देखो अभी मैंने आपको बताया था ऑक्सबो, आपको कैसे समझ में आएगा, ये देखो कैसे रिवर चल रहा है, ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है। अब मैं फिर इसको रब कर रहा हूँ, या आपने देखा रिवर कैसे चलता है, कभी कभी ये रिवर यहाँ से इधर की तरफ ऐसे ही मुड़ता है, ये इधर है ना, ये इधर पानी ऐसे रहता है, ये जो लेक बनता है इसको बोलते हैं ऑक्सबो लेक। ये बनता है ना, ये देखो गाय के पंजे की तरह, इसलिए इसको बोलते हैं ऑक्सबो लेक। क्या बोलते हैं, ऑक्सबो लेक। और इन लेक्स में क्या होता है, यूजुअली ये लेक्स रिवर्स की वजह से बनते हैं। रिवर्स अपना कोर्स चेंज करते हैं, अपनी लोकेशन चेंज करते हैं, वो अपना नया पाथ ले लेते हैं। जैसे यहाँ से ये पहले ऐसे जा रहा था, अब ऐसे इसने पाथ ले लिया, ये जो यहाँ बच गया, ये बन गया हमारे पास क्या, ये एक लेक बन गया, इसको बोलते हैं हम ऑक्सबो लेक, है कि नहीं। अब बढ़ो आगे, हमारे पास सस्तम कोटा लेक नेक्स्ट है 26। ये कहाँ पर है, केरला में है ऑल्सो। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसको बोलते हैं क्वीन ऑफ लेक्स सॉरी, इसको बोलते हैं क्वीन ऑफ लेक्स। क्या बोलते हैं, क्वीन ऑफ लेक्स। देखो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, मुझे सबसे इसकी पिक्स में सबसे बेस्ट मुझे ये लगी इसकी पिक्स। इसकी नेट पर जितनी भी पिक्स है ना, बहुत ब्यूटीफुल आपको लगेंगे। वैसे केरला है भी ब्यूटीफुल बहुत ज़्यादा, है कि नहीं। और सबसे बात, उसके बाद मैंने आपको क्या कहा, उसके बाद मैं इंडिया के नहीं, जो हमारे सिलेबस से बाहर हैं, वो दो लेक्स बता रहा हूँ आपको। एक है रॉक्स लेक, एक है मानसरोवर लेक। देखो रॉक्स लेक है ना, रॉक्स लेक से सतलुज निकलता है, ये कहाँ, तिब्बत में है। जब हम हम पढ़ेंगे ना सतलुज रिवर, तब वहाँ से हमें ये समझ में आएगा कि ये कहाँ पर, इसकी लोकेशन कहाँ पर है और ये क्या है। लेकिन ये तिब्बत में है, ये इंडिया में नहीं है। इसी तरह मानसरोवर लेक है, इससे निकलता है ब्रह्मपुत्र। देखो मैंने पी लिखना था, इधर मैंने ओ लिखा है, करेक्ट कर देना आप जब PDF ले लोगे, है ना। और उससे ब्रह्मपुत्र, इंडस, तिब्बत, इंडस ने है, इधर इंडस भी है ना। ये भी करेक्ट कर लेना आप, है ना। जब आप प्रिंट आउट ले लोगे, इसको सामने एक बार ले लोगे, तो साथ में नोट करते जाओगे ना, 5-6 इसमें मिस्टेक्स होगी, इतना बड़ा बनता है ना। वैसे मेरे पास लैपटॉप नहीं है, मैं मोबाइल से ही बनाता हूँ सारा, तो इस करके थोड़ी सी कभी कभी मिस्टेक्स हो जाती है
ये कहाँ है? ये तिब्बत में है। ये हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आपको यहाँ बताना चाहता हूँ, क्योंकि जब रिवर सिस्टम पढ़ेंगे ना वहाँ भी आपको दोबारा बता दूंगा, है ना। ये है हाईएस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ वर्ल्ड। क्या है? हाईएस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ वर्ल्ड। ये मानसरोवर है ना, यहाँ पर हिंदू लोग जाते हैं, ये इसको मानते हैं एक इम्पॉर्टेंट, जैसे मुस्लिम लोग सब मक्का मदीना जाते हैं ना, इसी तरह ये लोग यहाँ भी जाते हैं, हिंदू लोग कहाँ जाते हैं? मानसरोवर लेक में। अब मैंने एक फिगर बताई है, यहाँ देखो, ये देखो, ये हमारे पास दो ये लेक्स हैं। ये हो गया हमारे पास ये क्या बोलते हैं इसको, रॉक्स लेक। ये हो गया मानसरोवर लेक, ये तिब्बत में है बहुत। इधर से इससे निकलता है, इधर से ब्रह्मपुत्र, और इधर से ही निकलता है इसको इंडस भी, है ना। इधर से निकलता है इंडस, वो जाता है इधर से, फिर लद्दाख से, फिर पीओके से सीधे उधर उधर जाता है, फिर पाकिस्तान में चला जाता है। इससे निकलता है ऐसे हिमाचल प्रदेश के बीच में से, फिर आ जाता है कौन? हमारा सतलुज। ये हो गया हमारे पास यहाँ तक बिल्कुल A to Z इस लेक्चर के रिगार्डिंग। देखो मैंने PDF में जितने बनाया था उतना मैंने आपको ये पूरा पढ़ाया है, और इससे बाहर कोई ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है जो आपको एग्ज़ाम में आ सकता है। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सब पॉइंट्स पर मैंने ये लेक्चर बनाया है। और लास्ट पर आपको एक चीज़ रिक्वेस्ट करूँगा, ठीक है जी। देखो क्या रिक्वेस्ट करूँगा, लास्ट पर एक ही चीज़ आपको रिक्वेस्ट करूँगा। ये मेरी ईमेल आईडी है, कौन सी? ये sbclasses86@gmail.com। ये मेरी अपनी ईमेल आईडी नहीं है, मेरी दूसरी है, लेकिन ये भी मेरी अपनी है, लेकिन इस चैनल की ईमेल आईडी है। देखो जिस बंदे को GK क्या कोई भी PDF चाहिए होगा, मैंने आपको बोला आप इस पर मेल करो, आई नीड PDF। जैसा आप लिखोगे, एक वर्ड में लिखोगे, 2 वर्ड में लिखोगे, जैसा भी लिखोगे, मुझे सिर्फ इतना उसमें पता चलना चाहिए कि आपको PDF चाहिए। उसके बाद यहाँ से मैं आपको अकाउंट नंबर दे दूँगा, उधर आप 10 रुपये सिर्फ ट्रांसफ़र करने, आपको सिर्फ 10 रुपये करने हैं। और जब 10 रुपये आप करोगे ना, उसका स्क्रीनशॉट आप ले लोगे, वो आप मुझे मेल में अटैच करके इधर भेज दोगे, इस मेल आईडी में। इधर जो ही मैं देखूंगा ना, ये आ गया मेरे पास, मैसेज भी आया होगा, उसी टाइम में आपको ये PDF सेंड कर दूंगा विद इन नो टाइम, ठीक है ना। यानी अगर आप आज ये कर रहे हो ना, 1-2 दिन तो लग जाएंगे। नो टाइम तो मतलब ये नहीं कि उसी टाइम तुरंत आपको भेज दूँ, नहीं, 1-2 दिन तो लग जाएंगे, है कि नहीं। क्योंकि मुझे भी लेक्चर बनाने पड़ते हैं, लेक्चर देने पड़ते हैं, और सब्जेक्ट्स पढ़ाने पड़ते हैं ना। लेकिन 1-2 दिन के बाद ये मेल आईडी मैं खोलता हूँ, उस पर मैं आपको रिप्लाई करूँगा, और आपको ना ये PDF भेज दूँगा। और दूसरी बात रिक्वेस्ट करूँगा, आपको PDF आप ले लोगे, उसके बाद ये नहीं करना आप प्लीज़ मेहरबानी करके कि आप इसको क्या करोगे, प्रिंट आउट निकालोगे हज़ारों, और फिर इस प्रिंट आउट को क्या करोगे आप ना, मतलब मार्केट में बेचने निकलोगे एक एक करके। ऐसा मत करना, ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक है और कानूनी जुर्म भी है, और मेरी इस मेहनत के अगेंस्ट भी है, जो मैं मेहनत करता हूँ उसके अगेंस्ट भी है, ठीक है जी। और साथ में ये भी कहूँगा कि आप PDF ले लोगे, फिर ऐसे शेयर भी मत करना आप किसी फ्रेंड्स को, न तो हार्ड कॉपी करना, न तो सॉफ्ट कॉपी करना। क्यों? जिस बंदे को चाहिए होगी, 10 रुपये कोई बड़ा मामला नहीं होता है, 10 रुपये दे दे, मैं तुरंत तो आप उसको भेज दूंगा। ये एटलीस्ट जो मेरे भी कुछ एक्सपेंसेस होते हैं ना, वो भी कवर अप हो जाएंगे इसमें। 10 देखो, अभी अगर इसमें एक पैड कोर्स में चलाना चाहता तो देखो कितना फ़ीस लगता है, मैं लोग 5,000-6,000 ले लेते हैं ना, लेकिन मैं 10 रुपये में आपको ये PDF दे रहा हूँ, ठीक है। इन चीज़ों का ख्याल रखें, और अपना भी ख्याल रखें, और कहीं अगर कोई मिस्टेक होती हो तो उसको करेक्ट करें, और इस मेल आईडी में मुझे फीडबैक भी दे दे, ठीक है गाइस। ओके, हैव अ नाइस डे।